भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आजकल हमारे देश में चुनाव का माहौल है और ऐसे में काफ़ी लोग अपने परिचितों की जो कि राजनीति में हैं उनकी कुंडलियां भेजते रहते हैं। कुछ लोग बड़े राजनेताओं की कुंडलियां भी भेजते रहते हैं और एक स्वाभाविक सी जिज्ञासा उनकी रहती है कि क्या होगा। तो यह एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। सभी लोग अपने परिचितों के बारे में जानना चाहते हैं और उनको सफल होते भी देखना चाहते हैं। अब यदि किसी के बारे में हमको कुछ फलित करना हो तो उसकी सही कुंडली का होना बहुत आवश्यक है। और एक यह भी तथ्य है कि जितने भी राजनेता हैं या अभिनेता हैं या कह लीजिए कि जो सेलिब्रिटीज हैं, उनकी सही कुंडली मिलना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर लोगों के पास में उनकी जन्म तारीख और जन्म स्थान तो सही सही मिल जाता है, लेकिन उनके जन्म समय में बहुत बड़ी समस्या है। जन्म समय किसी का भी सही नहीं मिल पाता है। अब यदि आप गूगल पे किसी का जन्म समय यानी बर्थ चार्ट अगर खोजेंगे तो वहाँ तारीख आपको सही मिल जाएगी, जन्म स्थान सही मिल जाएगा, लेकिन जन्म समय की जगह दोपहर 12 बजे का टाइम लिखा रहता है। तो इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी सेलिब्रिटीज पैदा होते हैं वो दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में ही पैदा होते हैं। खैर, ये तो हुई एक मजाक की बात, लेकिन जन्म समय का अपना एक महत्व है। अब हमको कुछ जिज्ञासुओं ने श्री राहुल गांधी की कुंडली भेजी, जो कि 3 तरह की कुंडलियां हैं। अब 3 तरह की कुंडलियों से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो हमने इन तीनों कुंडलियों को देखने के बाद में राहुल गांधी की जो तुला लग्न की कुंडली है वह हमको वास्तविक लगती है। तो आज हम श्री राहुल गांधी के बारे में इस तुला लग्न की कुंडली को ध्यान में रखकर ही बात करेंगे। और इस तुला लग्न की कुंडली के अनुसार इनका जन्म 19 जून 1970 दोपहर बाद 2:25 पर दिल्ली में हुआ है और यह तुला लग्न की कुंडली बनती है। और चंद्रमा यहाँ मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में ही है। कुंडली के अनुसार इनका जन्म केतु के नक्षत्र में हुआ है और केतु अपनी उच्च राशि सिंह में एकादश भाव में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नक्षत्र स्वामी केतु यहाँ पर षष्ठेश है, यानी छठे भाव का स्वामी है और अपने भाव से छठे भाव की दूरी पर ही बैठा हुआ है। इस वजह से यहाँ पर छठा भाव तो पूरी तरह से एक्टिव हो ही गया है। फिर केतु जो कि नक्षत्र स्वामी है अपनी उच्च राशि में बैठकर लग्न को भी एक्टिव कर रहा है। अब यहाँ लग्न का एक्टिव होना जातक के बारे में यह सूचित करता है कि इसमें अहम और अकड़ बहुत ज्यादा है। और अहम और अकड़ ये स्वभाव किसी राजनीतिज्ञ के लिए अच्छा साबित नहीं होता है। अहम और अकड़ राजनीति में सफलता के अंदर बाधक ही सिद्ध होती है। जितना लचीला रुख राजनीतिज्ञ का होगा, आप किसी भी राजनीतिज्ञ की कुंडली देखें, सफल राजनीतिज्ञ की, तो उसके स्वभाव में एक लचीलापन होता है जो कि श्री राहुल गांधी के स्वभाव में नहीं पाया जाता है। कुंडली के अनुसार भी नहीं और प्रैक्टिकली तो आप और हम रोज इनको देखते ही हैं, तो इनमें वो लचीलापन नहीं है। और इसका कारण इनका नक्षत्र स्वामी केतु है। फिर यहाँ पर केतु एकादश भाव में बैठकर एकादश को एक्टिव कर रहा है और एकादश में जो सिंह राशि है यानी पंचम भाव को डीएक्टिवेट कर रहा है। तो एकादश एक्टिव होने की वजह से इनमें इच्छाओं का पूर्ण भंडार मौजूद है, इच्छाओं की कमी नहीं है। और यहाँ पर पंचम भाव डीएक्टिवेट हो गया है नक्षत्रपति द्वारा, तो यह स्वतंत्र रूप से किसी राजनीतिक पार्टी की अगुवाई करने के लिए या उस पार्टी को सफलता दिलवाने के लिए शुभ नहीं है। यह बाधक ही सिद्ध होता है
पंचम भाव का डीएक्टिवेट हो जाना। अब आगे बढ़ने के पूर्व एक प्राथमिक स्थिति पर विचार किया जाए तो केतु को देखिए, जो कि यहाँ पर षष्ठेश भी है और नक्षत्र स्वामी भी है। इस नाते यह लग्न और छठा दोनों भाव एक्टिव कर रहा है और इनका इतनी आयु तक भी विवाह नहीं होने का यह एक महत्वपूर्ण कारण है। नक्षत्रपति की यह स्थिति विवाह होने में सबसे बड़ी बाधा बनती है। अब चंद्रमा से नक्षत्रपति को देखा जाए तो चंद्रमा से नक्षत्रपति नवम भाव की दूरी पर बैठा है, तो यह स्थिति जातक को भाग्य का धनी बनाने के लिए बहुत सशक्त है। और भाग्य के धनी तो ये हैं ही। इतने बड़े खानदान में जन्म लेना, जन्म से ही सभी सुख सुविधाओं का मौजूद होना, यह चंद्रमा और नक्षत्रपति की इसी स्थिति की वजह से है। अब हम लग्न नक्षत्र की स्थिति देखें तो चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में इनका लग्न पड़ता है, यानी लग्न नक्षत्र का स्वामी है मंगल और मंगल बैठा है नवम भाव मिथुन राशि में। और आपको मालूम है कि मिथुन राशि का मंगल जातक को अथक परिश्रमी बनाता है। और इस संदर्भ में मुझे एक बात याद आती है कि किसी ने कहा था कि राहुल गांधी ने इतनी चुनावी हारों के बाद भी हार नहीं मानी है और उसके बावजूद भी, यानी इतने चुनाव हार जाने के बाद भी उसी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं। यदि इतने चुनाव नरेंद्र मोदी जी हार गए होते तो कभी का संन्यास ले लेते। और शायद यह बात मेरी समझ में प्रशांत किशोर ने कही थी किसी टीवी इंटरव्यू में। तो देखा जाए तो यह बात सही भी है कि कोई भी आदमी इतनी चुनावी हारों के बाद अपने काम में नहीं लगा रह सकता। और यह सारा श्रेय जाता है इसी मिथुन के मंगल को। इसके बावजूद भी बिना थके बिना हारे शिद्दत से अपने काम में लगे हुए हैं। तो मिथुन के मंगल में जहां तक मेहनत की बात है उसमें तो कोई कमी नहीं रहती, लेकिन इसमें एक गुण या अवगुण और होता है कि यह जातक को उतना ही भ्रमित भी करके रखता है, द्विधा में रखता है। उसके सामने कोई स्पष्ट मार्ग नहीं होता है और जातक को एक अड़ियल रुख अपनाने पर मजबूर कर देता है। यह जातक की एक नेचुरल प्रकृति हो जाती है। और इसी भ्रमित होने के कारण ही श्री राहुल गांधी राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति अपना सही दृष्टिकोण नहीं रख पाते हैं। उनमें अड़ जाने की एक बहुत बड़ी कला कह लें, गुण कह लें, अवगुण कह लें, कुछ भी कह लें, यानी वो अड़ गए तो अड़ गए। और ये मिथुन के मंगल की वजह से ही होता है। वो एक भ्रम में रहते हैं। अब भ्रम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यानी इस मंगल की वजह से उनमें एक राजनीतिक लचीलापन नहीं है और इसी वजह से यह मंगल राजनीतिक सफलता में एक बाधा बनकर ही खड़ा होता है। वाणी का असंयम, समय बेसमय कुछ भी बोल देना, यह भी इसी मंगल की वजह से है और यही राजनीतिक असफलता का कारण भी बनता है। यानी लग्न नक्षत्र का स्वामी होने के कारण यह मंगल इनकी राजनीतिक असफलता में बहुत बड़ी बाधा बनकर खड़ा होता है और इसका कोई उपाय और इलाज भी नहीं है। जैसा कि हमने आपको बहुत बार पहले भी बताया है कि मंगल जिस राशि में होता है उसके गुण धर्म जातक में जन्म से ही समाये होते हैं, उससे वह बच नहीं सकता। अब इधर आप इनका सूर्य भी देख लीजिए। आपने नक्षत्र स्वामी देख लिया चंद्र नक्षत्र का जो कि केतु है, लगन नक्षत्र देख लिया जो कि मंगल है, तो आप सूर्य नक्षत्र भी देख लीजिए। सूर्य भी इनका मंगल के ही नक्षत्र में बैठा है और स्वयं सूर्य मिथुन राशि में मंगल के साथ ही बैठे हैं। तो यह सूर्य भी इनको परिश्रमी तो बनाता है लेकिन भ्रमित भी करता है, गुस्सा भी बढ़ाता है और इन्हीं वजह से इनके अंदर एक लचीलापन नहीं है। और बिना लचीलेपन के आप किसी राजनीतिक पार्टी के सर्वे सर्वा होकर उसे सफलता नहीं दिलवा सकते। और राजनीतिक पार्टी ही क्यों, आप किसी भी कारपोरेट हाउस के भी यदि कर्ता धर्ता हैं तो वहां भी लचीलापन तो आपको चाहिए ही। जीवन के हर क्षेत्र में लचीलापन एक हद तक बहुत जरूरी है।
अब वर्तमान में देखें तो राहुल गांधी को राहु की महादशा चल रही है और राहु पंचम भाव कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भी राहु लग्न को एक्टिव करेंगे और एकादश भाव को एक्टिव करेंगे। एकादश भाव एक्टिव होने की वजह से इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाओं की कोई कमी नहीं है। और इधर लग्न एक्टिव हो रहा है तो अहम और अकड़ बहुत ज्यादा है, लचीलापन गायब है। यानी राहु जब भी मेष राशि में होगा या कुंभ राशि में होगा तो जातक में अहम और अकड़ इस हद तक बढ़ जाती है कि वह अपनी बात के सामने दूसरे की बात को कुछ भी महत्व नहीं देता, यानी जो वो कहे वही सही, यानी कुल मिलाकर अपनी बात पर अड़ जाने वाले स्वभाव का जातक हो जाता है। अब इस राहु की महादशा में वर्तमान में गुरु की अंतर्दशा चल रही है, गुरु जो कि स्वयं तृतीय से है, तो यह गुरु भी जिद और हट, आप इस गुरु को कहीं से भी देख लीजिए, यह जिद्दी और हठी ही बनाएगा। दूसरे राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा षडाष्टक संबंध बनाएगी और यह षडाष्टक संबंध आपको मालूम है सफलता में बाधा ही खड़ी करेगा। और 2024 का लोकसभा चुनाव भी इसी राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा इसी कालखंड में संपन्न होगा। और यहाँ पर जो षडाष्टक संबंध बन रहा है राहु और गुरु का, यह भी इनकी पार्टी को सफलता दिलाने में पूरी बाधा ही खड़ी करेगा। फिर अंतर्दशानाथ गुरु को देखिए, गुरु की नीच राशि मकर चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव होता है जनता का और चुनाव में जनता ही सर्वोपरि होती है। तो इस नीच भाव के चलते जनता का सहयोग भी इस चुनाव में इनको नहीं मिलने वाला है, तो इनको इच्छानुरूप सफलता इस लोकसभा चुनाव में मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी यदि हम इस दशा का आकलन करें, इनकी मेहनत का आकलन करें, तो श्री राहुल गांधी की पार्टी को 56 तक सीटें मिलने की उम्मीद है। 56 सीटें मिलने की संभावना बनती है। इनको राहु में गुरु की अंतर्दशा 28 मई 2024 को समाप्त होगी और उसके बाद इनको राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा शुरू होगी और चुनावों के रिजल्ट भी इसी शनि की अंतर्दशा में ही आने हैं, यानी जून में ही आएंगे और 28 मई से शनि की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम शनि की अंतर्दशा का भी विचार कर लेते हैं। अब इनकी कुंडली में सप्तम भाव अपनी नीच राशि मेष में शनि बैठा है, जो कि अपनी दशम दृष्टि से चतुर्थ भाव यानी जनता के भाव को डीएक्टिवेट करेगा और यह चुनाव की दृष्टि से शुभ नहीं है, जनता का सहयोग इनको नहीं मिलेगा। यह इसी बात का परिचायक है। ये तो सिंपल सी बात है कि शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि जिस भाव पर भी जाएगी उस भाव से दूरी बनेगी, तो यहाँ जनता से दूरी बनेगी, यानी इनका वोट प्रतिशत भी गिरेगा। शनि की इस अंतर्दशा में इनके मान सम्मान में भी कमी आएगी और शनि का यह है पूरा अंतर्दशा काल इनके लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। और इस शनि के अंतर्दशा काल में कोर्ट कचहरी और किसी भी तरह के सरकारी दंड इसका सामना भी करना पड़ेगा। शनि का यह अंतर्दशा काल इनके लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहेगा, यह शुभ नहीं है। और चूंकि यहाँ पर चतुर्थ भाव को शनि अपनी दशम दृष्टि से नष्ट करेंगे, तो इनकी माताजी यानी श्रीमती सोनिया गांधी के लिए भी यह समय अच्छा नहीं है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो यह शनि का अंतर्दशा काल श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है, यह काफी परेशानी भरा समय रहेगा। तो इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।